जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे गलातियों की पत्री, उसका 6ठा अध्याय और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। इस वचन को समझने के लिए मैं आपको उस वक्त में ले जाना चाहता हूं जहां पे कलीसिया की शुरुआत हुई थी। प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार प्रचार के द्वारा जब कलीसिया की स्थापना हुई थी, उस वक्त बाइबल हमें बताती है जितने भी चर्च में आते थे, जितने भी कलीसिया में आते थे, वे लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अपनी जमीन को बेच के, अपने घर बेच के जितना भी पैसा आता था वो सारा पैसा प्रेरितों के पास लाके रख देते थे। और बाद में उस पैसे को प्रेरित जो कलीसिया में आते हैं उनको जिस प्रकार की जरूरत रहती थी उनमें वे बांट देते थे। और बाइबल यह बताती है उस वक्त कलीसिया में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था ये मेरा है, ये तेरा है। सब लोग साथ में मिलकर रहते थे और अपने पास जितनी भी चीजें थी एक दूसरे को वो बांट के मदद करते थे। इसलिए आज का वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। उस वक्त की कलीसिया, उस वक्त के सेवक, उस वक्त के विश्वासी कंपेयर कीजिए आज के विश्वासी, आज के सेवक और आज की कलीसिया। हम समझ सकते हैं हमारा जो जीवन है, कलीसिया का जो दर्शन है, कहीं ना कहीं हम उससे भटक गए। आज कलीसिया में क्या हो रहा है मालूम है? कोई गरीब है, कोई बीमार है, किसी के जीवन में समस्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दुख की बात बताओ, एक पास्टर होने से जब कलीसिया में आते हैं ना, तो कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च खत्म होने तक रुक नहीं सकते। कुछ ऐसे भी विश्वासी है जो प्रचार खत्म होते ही पीछे से उठ के जाने लगते हैं। दोस्तों, आज हम कैसे हो गए मालूम है? बस बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और हमारा ड्यूटी है चर्च में जाना, जाके आते। हमारा पड़ोसी, उसके जीवन में क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे कलीसिया में आने वाला भाई या उसके परिवार में क्या हो रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन नहीं है और एक विश्वासी का जीवन नहीं है। परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे का भार उठाओ। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर ने फाइनेंस की ब्लेसिंग्स करी है, आपको परमेश्वर ने अच्छी नौकरी दी है, अच्छा बिजनेस दिया है, तो जो हमारे विश्वासी भाई है जो बहुत गरीबी में है, जिनको पैसे की जरूरत है, आप उनको फाइनेंशियल हेल्प करके उनका भार उठा सकते हैं। अगर हमारे चर्च का, हमारे फैमिली का, हमारा कोई विश्वासी अस्पताल में है या फिर बीमार है, आप उसको विजिट करके, उसको एंकरेजमेंट करके, थोड़ा उसको वचन से समझा के, उसके लिए प्रार्थना करके, और हो सकता है तो उसको कुछ गिफ्ट देके, यानी कि फाइनेंस उसको हेल्प करके आप उसका भार उठा सकते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहनों में किसी परिवार में शादी है तो थोड़ा आप सपोर्ट कर सकते हैं। किसी के घर में किसी की डेथ हुई है तो उसको आप बात करके, प्रेयर करके, उनके घर पे विजिट करके आप उनको कंफर्ट कर सकते हैं। आज का वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है मेरा पड़ोसी तकलीफ में है, मेरा चर्च का मेंबर तकलीफ में है,
मेरा विश्वासी भाई परिवार तकलीफ में है, मुझे कुछ करना चाहिए, अगर ऐसा फीलिंग्स आप में नहीं है ना, तो इस वचन को आपको आज समझना है। वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। और आज से पिछले दिनों में जो हुआ सो हुआ, आज से हम एक दूसरे का भार उठाएंगे, एक दूसरे का चिंता करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम किसी को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा मर्जी नहीं है, परमेश्वर का मर्जी है। और परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। आपको पता है आप किस तरह से भार उठा सकते, आपको पता है आप किस तरह से आपके पास, आपके जो कलीसिया में या फिर आपके फैमिली में जो लोग हैं, विश्वासी हैं, किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन अनुसार हमने सीखा है हमें एक दूसरे का भार उठाना है। आज हम समझ गए प्रभु, और अब से जिसे भी हम तकलीफ में देखेंगे, दुखी देखेंगे, और हम उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो आपका अनुग्रह हमें दीजिए। हम वचन के अनुसार एक दूसरे का भार उठाएंगे। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह और आपका आशीष और सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं, तो वचन को याद रखना है, हमें एक दूसरे का भार उठाना है। किसी को तकलीफ में देख के आंख बंद नहीं करना है, कान बंद नहीं करना है, लेकिन हाथ बढ़ाना है, और हो सकता है उतना हमें एक दूसरे को मदद करना है, यानी कि वचन के अनुसार एक दूसरे का भार उठाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।